नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शिप्रा शुक्ला। मुझे डर लगता है। जी हां, दिल्ली की आज हर एक लड़की ये महसूस कर रही है। दिल्ली की आंखों में आंसू है, दिल्ली का गुस्सा दिल्ली की सड़कों पर उतरा है। देश भर में आक्रोश की आग है, देश की राजधानी डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि दिल्ली के दरिंदों को कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। आज तक संवाददाताओं ने यह पड़ताल की कि क्या दिल्ली और आसपास के शहरों की महिलाएं रात में सड़कों पर निकलते हुए खुद को महफूज महसूस करती हैं। दीवालों की दिल्ली रात के अंधेरे में दरिंदों की राजधानी कब तक बनी रहेगी? चलती बस में गैंगरेप को लेकर संसद से लेकर सड़क तक गुस्से का इजहार तो हुआ, आक्रोश तो नजर आया। गैंगरेप कानून को सख्त बनाने को लेकर मशालें लिए हाथ भी खड़े हुए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। लड़कियों के दिल पर क्या गुजरी होगी? हमारा 1 मिनट का मनोरंजन। लेकिन बेरहम गैंगरेप के मामले ने प्रशासन, कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर जो सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए हैं, उन सवालों का कोई जवाब मिला? वारदात के 3 दिन बाद भी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में महिलाओं को महफूज बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए कि महिलाएं ये न कह सके कि हमें डर लगता है? इस सच को जानने के लिए आज तक की 4 रिपोर्टरों ने दिल्ली और उससे सटे नोएडा और गाजियाबाद में कामकाजी महिलाओं से हालात का जायजा लिया। मशाल जुलूस, कैंडल मार्च या फिर नाटक के जरिए, अब जरिया कोई भी हो, आवाज एक ही है कि ऐसे अपराध रुकने चाहिए, अपराधियों को सजा होनी चाहिए। दुख है, नफरत है, ऐसा लगता है कि इतनी बेबसी, मतलब कोई भी किसी को चलती सड़क से उठा लेगा। गैंगरेप की इस घटना ने न सिर्फ पूरे देश को हिला दिया है, बल्कि उन तमाम लड़कियों के मन में एक सवाल जरूर पैदा कर दिया है कि क्या वो अपने देश में सुरक्षित है। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूँ, कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इसी सवाल से जूझती हैं कि रोज जब वो घर से निकलती हैं तो सोचती है, दिमाग में ये सवाल जरूर रहता है, सुरक्षा इंतजामों को लेकर तो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप? मैं अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। आपको हमेशा ये खतरा रहता है कि कोई आपको परेशान कर सकता है। हम एक बहुत ही बड़े मॉल में आए हैं जहां पर लोग शॉपिंग करने आए हैं। तमाम ऐसी लड़कियां हमारे साथ हैं जो इन मॉल्स में काम करती हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो गाड़ियों में हम जाते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं रास्ते में गाड़ियां नहीं मिलती है तो बस स्टैंड पे काफी भीड़ लगी होती है, डर लगता है हमको रास्ते में जाने में। गैंगरेप हादसे के बाद पूरी की पूरी राजधानी दिल्ली दहशत में है और सबसे ज्यादा दहशत में इस वक्त है महिलाएं और कामकाजी महिलाएं। आपसे पूछना चाहेंगे, काम छुट्टी की बात करें या रात को कहीं बाहर जाने की बात करें तो कितना ज्यादा सुरक्षित आप महसूस करती हैं? मैडम, हम तो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। 3 दिन पहले ही मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है। खौफ की ये कहानी कब खत्म होगी? कब तक दिल्ली और उसके आसपास के शहरों की महिलाओं में ये भरोसा जगेगा कि उन्हें रात के अंधेरे में डरने की जरूरत नहीं? आखिर कब तक महिलाएं कहती रहेंगी, हां हमें डर लगता है? आज तक तो ये सारे सवाल हर किसी के दिल में इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि हादसे का शिकार हुई है एक लड़की और उसके दर्द ने दस्तक दी हर घर के दरवाजे पर। हर परिवार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप अनजाने खौफ से डर गए हैं और उन बेटियों की भी सोचिए जो मां बाप के सपनों को सच करने के लिए निकलती हैं अपने काम पर। ये गुस्सा गैंगरेप और दरिंदगी के खिलाफ है। इस प्रदर्शन के साथ जुड़ी है दिल के अंदर धड़कती आग कि आखिर इतने व्यस्त शहर में किसी लड़की के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। हजारों लोग गैंगरेप के खिलाफ सड़क पर उतरे, लेकिन गुस्सा और खौफ उनके मन में भी कम नहीं है जो घरों में है। असुरक्षा की आशंका उन लड़कियों के दिल में और गहरी हो गई है जो अपने करियर के लिए, अपने सपनों के लिए रोजाना घर से निकलती है। प्रिकॉशंस के तौर पे बस हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहें, आसपास के लोगों पे ध्यान रखें, अपने आप को जितना कवर्ड और जितने अच्छी तरीके से कैरी कर सके कर ले, ताकि और लोगों की वजह से खुद को नुकसान ना पहुंचे।
दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम और आप इस बात का कहाँ ख्याल रख पाते हैं कि पास से गुजर रही लड़की को मदद की जरूरत हो सकती है। हद तो ये कि जो लड़कियां खुद गाड़ी ड्राइव करती हैं, वो अपनी कार के अंदर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। क्यों डरती हैं लड़कियां उस अनहोनी से जो ना होते हुए भी उसे हर रोज डराती है? क्यों चुप रह जाती हैं लड़कियां जब कोई लड़का उसे परेशान करता है? जवाब इस गैंगरेप की दरिंदगी में ही छुपा है। यही बोलते हैं कि बेटा सुनो, बस इग्नोर कर दो, क्योंकि पता है कि अगर रिवर्ट करेंगे या एक्शन लेंगे तो हमारे साथ ही गलत होगा। इट्स बेटर कि चुप रहो। ऐसा भी नहीं है कि अपनी जिंदगी के सपने पूरा करने निकली इन लड़कियों में हिम्मत की कमी है, और उनके माँ बाप को भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते जो इन्हें नजरअंदाज करने की नसीहत देते हैं। सुनिए इसी लड़की का ख्याल कि अगर उन्हें पुलिस और प्रशासन से सहयोग मिले तो वो क्या क्या कर सकती है। अच्छे स्टेप्स उठाएं या कुछ ऐसा करें तो शायद हम लोग भी आगे बढ़ के अपना जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दें। तो क्या जरूरी है कि लोगों का साथ पाने के लिए, सबकी संवेदना हासिल करने के लिए किसी के साथ इतना बुरा हादसा हो? क्या जरूरी है कि किसी अपराध के बाद ही सजा देने के लिए हंगामा करें? क्या जरूरी है कि मौत से लड़ने के बाद ही जिंदगी का मूल्य समझ में आए? क्या ये नहीं हो सकता कि सुरक्षा के उपाय उतनी ही संजीदगी से किए जाएं, जैसे कि ऐसे हादसों के बाद उच्च स्तरीय बैठकों में विचार के दौरान सामने आते हैं? अगर कोई छींटाकशी करता है, कमेंट करता है, तो माँ बाप कहते हैं कि पलट के जवाब ना दो, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि अगर पलट कर जवाब दिया तो इसके जो अंजाम होगा वो बुरा भी हो सकता है। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन के साथ स्वाति, नोएडा, आज तक। तो देश की हर एक बेटी को हक है कि वो जिंदगी की ऊंचाइयों को छूने के लिए घर की चार दीवारी से बाहर निकले। हर महिला को हक है कि सड़कों पर वो आजादी की सांस ले। लेकिन 21वीं सदी में भी लड़कियां ये नहीं कह सकती कि उन्हें डर नहीं लगता। कहने को देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बेहतरीन सुरक्षा, कहने को राजधानी और एनसीआर की पुलिस सबसे सतर्क और मुस्तैद, लेकिन कितनी महफूज है यहाँ लड़कियाँ? आप खुद सुनिए उनकी जुबान से, जो रोज खौफ के साए में दिल्ली या एनसीआर में सड़कों पर उतरती हैं। गैंगरेप हादसे के बाद पूरी राजधानी दिल्ली दहशत में है, और सबसे ज्यादा दहशत में इस वक्त है महिलाएं और कामकाजी महिलाएं, जिनको रात के वक्त सफर करना पड़ता है। एनसीआर के वैशाली के पार्लर में काम करने वाली लड़की ने आज तक संवाददाता तनुप्रिया को अपनी दास्तान सुनाई तो हैरान रह गए। रात के 11 बजे दिल्ली की सड़क पर उसके साथ जो हुआ वो कभी भूल नहीं पाएगी। मैडम, हम तो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। 3 दिन पहले ही मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है। 2 लोग मेरे पास से 11 बजे का टाइम था, मैं अपने काम से लौट रही थी और 2 लोग गाड़ी में थे और उन्होंने अच्छे डेक वैक वो चला रखे थे, पिए हुए थे, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे बराबर में से जैसे गाड़ी निकली तो एक ने पहले आगे निकल गई, फिर दोबारा से वो टर्न करके आई वापस और मेरे बराबर में गाड़ी रोक के एक ने गाड़ी रोकी, दूसरे ने दरवाजा खोला और मेरा हाथ पकड़ के एकदम से गाड़ी में डालने की कोशिश की। रात के कितने बजे का वक्त था और इलाका कौन सा था वो? ये शालीमार गार्डन की तरफ की बात है ये, और रात के 11 बजे हुए थे और मैं अपने सैलून से ही लौट के जा रही थी। तो उसमें उन्होंने मुझे जबरन मतलब मेरे को डालने की कोशिश की, तो मैंने थोड़ा सा चिल्लाना शुरू किया कि क्या मतलब, मैंने उनको थोड़ा सा विरोध किया। तो 2 बाइक वाले जा रहे थे, तो उन्होंने मेरी आवाज सुन के एकदम से वो बोले कि क्या हुआ, तो वो मेरे को एकदम छोड़ के चले गए गाड़ी वाले। एनसीआर में कामकाजी महिला अगर महफूज नहीं है तो पुलिस की सुरक्षा किसके लिए है? मैम, हम तो कुछ भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। गंदे संदे लोग मिलते रहते हैं। यहाँ से 7:30 बजे हमारी छुट्टी होती है, 8 बजे तक हम 8 सवा 8 बजे तक अपने घर जाते हैं। तो बदतमीजी की तो इतनी हद है। ऑटो में इतने गंदे लोग आते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि रोज का हमारा रूट है आने जाने का। कब कौन सा हादसा कोई कर दे, इसलिए हम कभी मतलब सुरक्षित महसूस नहीं करते। मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ आए दिन बदतमीजी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से घर से निकलने से डर लगने लगा है। आज तक ने एनसीआर के दूसरे इलाकों में भी कामकाजी लड़कियों महिलाओं से बात की, लेकिन कहीं ऐसा जवाब नहीं मिला कि दिल्ली या एनसीआर की सड़कों पर उन्हें दरिंदगी का खौफ नहीं। दिल्ली में आप कहीं भी चले जाएं, चाहे फिल्में देखने जाएं, चाहे मॉल्स जाएं, आपको हमेशा ये खतरा रहता है कि कोई आपको परेशान कर सकता है।
जरा सुनिए आज तक संवाददाता अदिति अवस्थी से क्या कहा नोएडा के मॉल में काम करने वाली लड़कियों ने। बहुत बार ऐसे हुआ है, लाइक पीपल फॉलोइंग, लाइक बॉयज आर लाइक दैट ओनली, so it's been not at all safe in Delhi or you can say in Noida as well. गाड़ियों में हम जाते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं रास्ते में गाड़ियां नहीं मिलती है तो बस स्टैंड पे काफी भीड़ लगी होती है तो डर लगता है हमको रास्ते में जाने में। आज दिल्ली और एनसीआर की कामकाजी लड़कियां, महिलाएं देर रात तक घर से बाहर रहती हैं। लाख कोशिशों के बाद भी देर तक दफ्तर में या काम पर रहना उनकी मजबूरी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सड़क पर आवारा घूमने वाले वहशी दरिंदों के खौफ से वो कैसे बाहर निकले। डर तो रहता ही है और पेरेंट्स भी ऐसे निकलने नहीं देते ना। वो ऐसी चीजें, आज जैसे पेपर में बहुत सारे इंसिडेंसेस पढ़े उन्होंने, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, हर जगह पेपर वही है क्योंकि ये अभी नई चीज है तो सब बोल रहे हैं नहीं भाई नहीं जाओ यहाँ से, मत इसके साथ जाना, इसका ख्याल रखना, किसी को साथ में ले जाओ, पर फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट अ डेलीआइट probably. I stay in Mumbai right now, stay in Gujarat, and it is much more safer than what it is here in Delhi. इस बयान में बेहद कड़वी हकीकत है। सरकार और प्रशासन को इनके सवाल का जवाब देना ही होगा। आज पूरे देश में हंगामा, लेकिन चंद दिनों बाद ही इनकी सुरक्षा भुला तो नहीं दी जाएगी। तनुप्रिया के साथ अदिति अवस्थी, दिल्ली आज तक।